हेलो गाइस, वेलकम बैक। संजीव पांडे दिस साइड। आप देख रहे हो एडुहैब। जो भी बच्चे यहाँ पर 2024 और 25 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, चाहे फिर वो 10th वाले हों, चाहे फिर वो 12th वाले हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है जो मैं आपको इंटरप्रीट करके मैं इसका मतलब बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने ये तो सुना हुआ है कि भाई बोर्ड एग्जाम जो है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2 बार, राइट। तो आपने जितने भी मतलब जिन बच्चों ने सुना है उनके लिए तो मैं बता रहा हूं, और जिन्होंने नहीं सुना है भाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। कई बार क्या होता है हम सुन लेते हैं न्यूज, हाँ दिमाग में सेट हो जाता है, सेटल हो जाता है, बट वी डोंट नो द इम्पैक्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सीबीएसई टू कंडक्ट ट्वाइस अ ईयर बोर्ड एग्जाम फ्रॉम 2024-25। जी हाँ, जो बच्चे इस साल, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, है ना, यानी 2025 में, अभी 10th में आ गए, 2025 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा सा इसका सिनॉप्सिस में पूरे न्यूज का मैं आपको बता दूं अगर, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। अब यहाँ पर कोई भी मेजर आप मीडिया सोर्सेज में देखेंगे, ये दिस इज ऑफिशियली गिवन बाय सीबीएसई, ये आपको कई लोगों को पता होगा, पर जो नहीं पता है वो यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ 2024-25 स्टूडेंट्स इन 10th एंड 12th विल हैव ऑप्शन टू टेक द न्यू मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट एग्जाम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है ये तो आप समझ ही रहे हो कि भाई आपके पास ऑप्शन होगा जो ये मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसको उसमें ऑप्ट करना है या नहीं है। उसका मतलब क्या है, दीज एग्जाम्स विल बी conducted by Central Board of Secondary Education, that is CBSE, and will be held twice a year. First set of exam is expected to take place in November-December 2024, while the second set will be in Feb-March 2025. अब सीबीएसई ने क्यों किया है, इसका एक बेसिक चीज बताया गया, वो ये है कि जो बच्चों पे प्रेशर होता है कि एक ही बार परफॉर्म करके और जो आएगा वो तुम्हारा रिजल्ट है, इस चीज का जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए ये चीज रखी गई है। कई बार क्या होता है बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है ना, और या उस टाइम पे फीवर हो जाता है या कुछ भी ऐसी हेल्थ इश्यूज की वजह से या किसी और कारण की वजह से, मे बी एनी फैमिली इश्यूज की वजह से, वो जिस समय जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो वन टाइम बोर्ड एग्जाम होता था, उस टाइम पे बच्चे शायद बेस्ट ना दे पाए, ये दिस वाज द पॉसिबिलिटी। उसी चीज को रिड्यूस करने के लिए ये दो मतलब मल्टीपल बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाया गया है। दिस इज नॉट लाइक टर्म 1 टर्म 2, ये पहले क्लियर कर दूं, ये आपके पूरे सिलेबस का एग्जाम नवंबर दिसंबर और फेब मार्च में हो रहा होगा। तो आप अज्यूम करिए नवंबर और फेब में ये आपके 2 बार आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या निकलता है, दिस इज, देखो क्या होता है, जो चीजें निकाली जाती हैं वो बच्चों के बेनिफिट के लिए होती हैं, पर इंडिया जितना ज्यादा कंपिटिटिव कंट्री है, व्हिच इज गुड इन वन सेंस, पर यहां पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। नाउ फॉर द वीकर स्टूडेंट, या जो लोग थोड़े से, जो बच्चे हैं थोड़े एवरेज हैं, या जिनको ध्यान में रखते हुए ये चीज करी गई है, वो बच्चों के लिए तो क्या होता है कि उनके लिए वो एक पॉजिटिव सेंस में हो जाता है। बट जो बच्चे थोड़े ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है, उनकी लड़ाई जो है मार्क्स के, एक एक मार्क्स के ऊपर, जो आधे मार्क्स पे जो लड़ाई चल रही होती है, एंड जिस चीज के ऊपर बोर्ड हमेशा चाहता है कि वो एक जो रैंकिंग और ये मेरिट वाले सिस्टम को हटा दिया जाए, वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से वो पेश हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा देखो, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की गलती नहीं, ये कंप्लीट सोसाइटी उस तरीके से बिल्ट है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा सर, जो मैं थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूं, एंड आई जस्ट गिव यू द इंटरप्रिटेशन। इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर नवंबर में एग्जाम, देखो मैक्सिमम बच्चे यही ऑप्ट करेंगे कि भाई मल्टीपल एग्जाम का एक ऑप्शन हो, और जिससे कि क्या है कि हम एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो कि 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, तो कई बच्चे इसको ऑप्ट करने वाले हैं। अब इससे होगा क्या, एक ऐसा प्रेशर आ गया कि भाई एग्जाम जो है वो नवंबर में है, तो अगर एग्जाम नवंबर में है तो पढ़ने के लिए कितना टाइम है आपके पास, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 7 क्या तुम 6 महीने मानो, ठीक है। 1 महीना तो यहाँ वहां चीजों करने में निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस बार जो है
6 to 7 मंथ में आपका एक बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो अब ये अलग तरीके से काम कर रहा होता है दिमाग पे। और हमको देखो डरना नहीं है, हमको क्या करना, हमको अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर देनी है। सो ऑल दैट, और पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, यहां पे एक सिंपल सा रूल काम करेगा कि भाई आपको एक टारगेट दे दिया गया है एंड यू हैव दिस मच ऑफ टाइम, जो कि इनफ होता है। अब आपका दिमाग उस हिसाब से दौड़ रहा होगा एंड यू विल गिव योर बेस्ट। ये चीज होती है, राइट? और मतलब एक तरीके से ये पॉजिटिव भी है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अब इस बात को समझना, मैंने इसको दो टाइम जोन में, या नॉट टाइम जोन, 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया है। अप्रैल जो शुरू हो गया है, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, कुछ बच्चे थोड़ा देर बाद, कोई कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते बाद देख रहे होंगे, अप्रैल का भी 1 हफ्ता निकल चुका होगा। सो ये 4 महीने जो है ना, ये ऐसे मान लो कि इसमें आपकी सारे जितने चैप्टर्स हैं ना, आपके 80% चैप्टर जो है अराउंड आपके जुलाई तक हो जाने चाहिए। सर ये क्या बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल इफ यू प्लान इट। ठीक है, आखिरी के 2 महीने में आप बहुत कमाल करते हो, तो समझ लो कि अगर आपके पास 4 महीने, तो आप क्या ही नहीं कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। सो दिस 4 मंथ अगर आपने तैयारी कर ली, उसके बाद में रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए एंड इवन सॉल्विंग द सैंपल पेपर विल गेट दिस टाइम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आपको ये वाला टाइम थोड़ा रिगरस करके एंड 80% सिलेबस जो है, 80 to 90% सिलेबस जो है आप यहां पर कवर कर रहे होगे, along with that basic revision that is needed from day 1, वो बेसिक रिवीजन के साथ में अगस्त से लेके सितंबर में बाकी 20% आपका सिलेबस हो रहा होगा। ठीक है, और देखो इसके लिए एक और चीज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको पहले समझ लो। ये आपका सिलेबस हो रहा होगा, प्लस व्हाट एल्स, यहां पर आप प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस लिख देता हूं भाई, यहां पर आप PYQs, ठीक है, यहां पर आप सैंपल पेपर्स, ये सारी चीजें कर रहे होगे, बिकॉज आपके स्कूल में भी आपके प्रोजेक्ट्स एंड कुछ चीजें चल रही होंगी, थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको यहां पर। ठीक है, अब सर ये कैसे पॉसिबल होगा अगर 80% हम सिलेबस कवरेज की बात करते हैं? यू विल हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द स्कूल का सिलेबस जो स्पीड चल रही होती है। यू विल हैव टू इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन दी ऑलरेडी अवेलेबल वन शॉट वीडियोस, और जो भी चीजें आपके यहां पर डल रही होंगी ऑन आर न्यू रीस्टार्ट चैनल ऑल्सो, वो कोशिश होगी कि इस हिसाब के से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को अभी समझ लो। ठीक है, बाद में सेम चीज जब टाइम आ जाता है ना, ये सब चीजें उस टाइम पे सोचने से अच्छा है कि अभी से सोच लो। एंड ये एक बहुत अच्छी आदत है, जब आप कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है, उसके फ्यूचर को देखते हुए आप काम करो, आप उसके टारगेट को समझो कि क्या क्या होगा इम्पैक्ट उसका। ठीक है, सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक तरीके से आपके लिए मैं मतलब ये आप समझ लो कि ये आपके लिए एक राइट टाइम पे एक वीडियो गई है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि भी हाउ टू मेक आवर प्लान, हाउ टू मेक आवर टाइम टेबल, कैसे मुझे स्पीड थोड़ी सी ज्यादा, इनफैक्ट 2x स्पीड से मुझे पढ़ाई करनी होगी। एंड डेफिनेटली ये वाला जो 2 एग्जाम का, जो डुअल एग्जाम का जो सिस्टम है, इट यू विल बेनिफिट यू अ लॉट। अंग्रेजी थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपको जबरदस्त तरीके से बेनिफिट कर रहा होगा अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, और जरूर से सारे 10वीं और 12वीं के बच्चों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दे जस्ट डोंट नो द न्यूज, दे ऑल्सो नो द इंपैक्ट, द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। कोई और डाउट हो कमेंट करके बताओ। सी यू, चलो बाय।